सुनो भाई, अपने वादे एवं संकल्प के आधार पर जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के कुछ श्लोक हिंदी वर्जन पढ़ूंगा। सुनने वाले को लाभ, पढ़ने वाले को लाभ। अब सबसे बड़ी चीज़ भगवान कृष्ण कहते हैं, इसके पढ़ने या सुनने से मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। कम से कम आदमी नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। भले ही पुण्य क्षीण होने पर वापस आ जाए, लेकिन पुनः उत्तरोत्तर जन्म में उच्चतम वृद्धि होते होते भगवान अपने पास बुला लेंगे। चौथा अध्याय चल रहा है, ये 15वां श्लोक है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। जो नित्य कर्म है, संध्या है, पूजा है, भगवान का ध्यान है, पाठ है, दान है, चिड़ियों का खिलाना है, ये नित्य कर्म रोज करने चाहिए। इसमें आलस नहीं करना चाहिए। पूर्वज भी यही करते चले आ रहे। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। ज्ञान जानने के पहले अज्ञान जानना जरूरी है, इसलिए कर्म जानने के पहले अकर्म जानना चाहिए। जब अकर्म जानेंगे तभी तो उससे दूर रहेंगे ना। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, खराब काम इसमें कर्म योग करने के लिए क्या है, और जो करनी है उसमें क्या करनी हो सकता है, यानी क्या विहित कर्म है और क्या अविहित कर्म है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कुल मिला के गुण दोष क्या है, उस कर्म के करने में क्या गुण है और उस कर्म के करने में क्या अवगुण है, ये पहले ही अगर विवेक कर से जांच कर करेगा तो कर्म कहलाएगा। जिसके संपूर्ण शास्त्र समझ कर बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। शास्त्र समझ जो कर्म करता है उसमें भी यही है, क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना